Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इक्वल क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में करने जा रहे हैं, जो कि पीजीटी के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं. इन द 2010 में जो है एचडीआई की रिपोर्ट पहली बार आई थी, जिसे यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्टार्ट किया हुआ था. ठीक, एचडीआई को कैलकुलेट करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट जो है कि इंडेक्स जो है मेजर किए जाते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, इसमें जो है कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और हायर एजुकेशन आता है. इनकम इंडेक्स, ये एचडीआई जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है. ये इन तीनों का, एलआई का, एजुकेशन का और जो है हमारा इनकम इंडेक्स का. ठीक, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक, वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 में. और जो ये एचपीआई है यानी पॉवर्टी इंडेक्स है जो है वो जो फोकस करता है एक्सटेंट ऑफ डिप्रीवेशन पे. एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. हिज फेमस वर्क सभी जानते हैं. एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन वाज पब्लिश्ड इन 1776. डेविड रिकार्डो डिस्कस करते हैं जो है कि आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिज वर्क द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इन 1917. और ये जो है कि आपको जो है क्रोनोलॉजी में भी काम आ जाएगा क्योंकि ईयर वाइज दिया हुआ है. और जो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी वो मटेरियलिस्टिक और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. आपको पता है कि उन्होंने क्लास स्ट्रगल और सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर के बारे में बताया हुआ है कार्ल मार्क्स ने. तो उन्होंने जो है कैपिटलिज्म को कैसे जो है कि कैपिटलिज्म किस तरह से फोर्स करता है और किस तरह कैपिटलिज्म ख़त्म हुआ इसके बारे में बताया है और उसके स्टेजेस भी बताए हैं. और ही आल्सो सजेस्ट सोशलिज्म और प्लान्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट एज अल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म. और उसमें जो है एक जो है कि दो वेरिएबल के बारे में इन्होंने बताया हुआ है और उसका जो है एक ऑर्गेनिक कंपोजिशन के बारे में बताया हुआ है. ऑर्गेनिक कंपोजिशन का जो है सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है. नेक्स्ट करते हैं हम लोग. The stage of economic growth as described by Rostow in his book The Stage of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto. ये उनकी बुक है 1960 में. और मैनिफेस्टो बुक अगर पूछ दिया केवल मैनिफेस्टो तो वो कार्ल मार्क्स की है. ठीक, तो इनके जो 5 स्टेज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के वो हैं द ट्रेडिशनल सोसाइटी, the precondition for takeoff, the drive to maturity, the age of high mass consumption. ठीक, जोसेफ ए शिम्पूटर presented his theory of economic development in theory of economic development. इनकी थ्योरी है, बुक है, published in German in 1911. The theory was later refined, presented in his book Business Cycle. इनकी 3 यहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी. The Theory of Economic Development एक ये है जो 1911 में आई, बिजनेस साइकिल 1939 में, और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी 1942 में. ये तीनों जो है शुम्पेटर की बुक है और इन तीनों का पूछता है. और यहाँ पे जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डाल के पूछ देता है किसने दिया है. जैसे स्वार्म लाइक क्लस्टर हो गया, और फिर हो गया ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो हो गया, साइक्लिकल प्रोसेस हो गया, द डेथ ऑफ कैपिटलिज्म हो गया, इनोवेशन हो गया, क्रेडिट क्रिएशन हो गया. ये सारे जो है शुम्पेटर के जो है इन्होंने ऑप्शन दिए हैं. ठीक, अपनी थ्योरी में. द लेविस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, या बोल सकते हैं द स्ट्रक्चरल थ्योरी, स्ट्रक्चरल चेंज अप्रोच, जो कि दिया है हमारा आर्थर लेविस में. ये जो है 2 सेक्टर सरप्लस लेबर है. ठीक, और ये जो है एक यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल है, दूसरा इंडस्ट्रियल है. इसी को जो है मॉडिफाइड वर्जन करके दिया है फाई रेनिस मॉडल ने. ठीक, फाई रेनिस मॉडल ने दिया हुआ है. उनका भी जो है 2 सेक्टर मॉडल है, एक डेवलप्ड और एक अंडर डेवलप्ड, यानी कि एक एग्रीकल्चरल और एक हमारा जो है मॉडर्न. हार्वे लेबेंसिन डेवलप द थ्योरी दैट अंडर डेवलप करवे, यानी कि इन्होंने क्रिटिकल मिनिमम अफोर्ट जो है हमारा लेबेंस्टीन की थ्योरी है. क्रिटिकल मिनिमम अफोर्ट लेबेंस्टीन की थ्योरी है. और लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम
क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ये हमारा नेल्सन की थ्योरी है। नेल्सन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ये नेल्सन की थ्योरी है। और लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये लेबेनस्टीन की थ्योरी है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तीनों ही जो है पॉवर्टी से दूर करने के लिए इन्होंने ये थ्योरी दी है। और ये दोनों थ्योरी जो है लेबर की थ्योरी ही, लेबर पे बेस्ड थ्योरी है, ठीक। तो हार्वे लेबेनस्टीन डेवलप द थ्योरी दैट अंडर डेवलप्ड कंट्री हैव द प्रॉब्लम ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी विच कीप्स देम इन लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। और ये जो है बैलेंस ग्रोथ के जो है कि अपना जो है कि फोकस करते हैं, यानी कि दूर करने के लिए। और लेविस का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेबेनस्टीन जो है इकोनॉमी में एक शॉक और एक जो है स्टिमुलेंट होता है। स्टिमुलेंट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, शॉक हमारा जो है पॉपुलेशन होता है, ठीक। या आप बोल सकते हैं इनकम डिप्रेसिंग होता है हमारा पॉपुलेशन, और इनकम जनरेटिंग होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक, पर कैपिटा इनकम। According to Levenstein, the biologically determined maximum growth rate of population is between 3 to 4%। ये एज ए स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, एज अ क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। इन द ईयर 1955 महालनोबिस ने जो है 4th सेक्टर मॉडल बनाया। उससे पहले उन्होंने 1 सेक्टर, फिर 2 सेक्टर, फिर जाकर के 1955 में 4th सेक्टर मॉडल बनाया। 1 सेक्टर उन्होंने 1952 में बनाया था। इटोल चेनरी एंड अदर राइटर पुट्स फॉरवर्ड द 2 गैप अप्रोच। तो अगर जब आपको पूछा 2 गैप मॉडल किसने दिया, तो आप लिखेंगे चेनरी ने दिया। द आइडिया इज दैट यहाँ पे जो है कि वो 2 गैप कौन कौन सा है, सेविंग गैप और फॉरेन एक्सचेंज गैप। और ये दोनों जो है लेस डेवलप कंट्रीज के लिए होता है। नेक्स्ट, विशियस सर्कल ऑफ थ्योरी पॉवर्टी थ्योरी इज गिवन बाय नर्कसे। अ पर्सन इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर, ये उनका फेमस स्टेटमेंट है। इसमें जो है डिमांड साइड और सप्लाई साइड का पूछता है कि कैसे क्या सर्कल होता है, क्या नंबरिंग होती है। तो लो प्रोडक्टिविटी होती है, फिर लो इनकम होता है, फिर लो डिमांड होती है, फिर लो इन्वेस्टमेंट होता है, फिर लो कैपिटल डिफिशियंसी होती है। सप्लाई साइड में लो डिमांड की जगह जो है लो सेविंग हो जाएगी, फिर लो इन्वेस्टमेंट और फिर लो कैपिटल डिफिशियंसी। सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी इज गिवन बाय गुनार मिडल और गोल्डन एज सिचुएशन इज गिवन बाय जॉन रॉबिन्सन मॉडल। ये इनका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी है। ये डेल वाई बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एन इक्वल्स टू डेल के बाई डेल के है। ये जो इनकी थ्योरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।